सभी सत्संगी भाई बहनों एवं मित्रों को सप्रेम राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं कर्मों का हिसाब एवं माया का पसार पढ़ रहा हूँ। यदि पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कह देना। समर्पण। परम पुरुष पूरन धनी महाराज साहब ने अंग्रेजी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑफ राधा स्वामी फेथ डिक्टेट की यानी बोलकर लिखाई। चौथा भाग कर्म और कर्मफल शुरू ही किया था कि मौज फिर गई, यानी और लिखना बंद हो गया। इस प्रकार यह पुस्तक अथवा इसका चौथा और अंतिम भाग अपूर्ण रहा। इसकी पूर्ति में पुनर्जन्म अथवा आवागमन एवं कर्म और कर्मफल पुस्तक निकल चुकी है, मगर वह भी अपूर्ण समझी गई। अतः राधा स्वामी मत के आचार्य संत सतगुरुओं स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, महाराज साहब और बाबूजी महाराज के वचन वाणी में से तथा पिछले 700 वर्षों में जो संत साध महात्मा हुए हैं उनकी वाणी में से कर्म और संबंधी विषय पर वचन वाणी छांटकर एक जगह एकत्रित कर दिए गए हैं। फलस्वरूप यह पुस्तक है। एक, कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इस तरह कर्म के बस जीव भूला हुआ है और कर्म ही के बस चित्ता है। स्वामी जी महाराज। 2, राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवे कि जो कर्म करे उसका फल मौज पर रखे। जैसी मौज हो उसमें राजी हो, और जिस कदर बन सके भजन, सुमिरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे, और भरोसा दृढ़ करके दया का रखे। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करे अगर उसका फल मौज पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा। कर्म करता हुआ निष्कर्म हो जाएगा, और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो कुछ पिछले और संचित कर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे, और मौज के आसरे पर जो कर्म करेगा तो क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे, और प्रारब्ध कर्म का जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है। इस रीति से तीनों किस्म के कर्म अपने जीते जी कटते हुए देख सकता है, और राधा स्वामी दयाल के चरणों का निशाना बांधकर और इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुंचकर ठहरूं और कहीं न ठहरूं करके अभ्यास करे, और दिन दिन चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ावे, और संसार की तरफ से चित्त को जरूरत के मुआफिक तवज्जो रखकर हटाता जावे, तो 1 या 2 जन्म में धुर मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है।
और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में। अगर जो जन्म मगर जो जन्म इसको इसके बाद मिलेगा वह हाल के जन्म से बेहतर होगा, यानी कमाई ज़्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज़्यादा मिलेगा और सतगुरु से ज़रूर मिलेगा। और उनका सत्संग 1-2 रोज करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जाएगी और जितने दिन के चोला छोड़ने और देह धरने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा और सतगुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे और फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सतगुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा। और जिस कदर की कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पर जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा होवे और धुर मुकाम पर बसा पावे। यह शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके मुआफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं, मगर अपनी परख कि किस दर्जे की शरण हासिल है आप कर सकता है। यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। हुजूर महाराज। 3 जैसे कि सूरत हर एक देह में बैठकर कुल देह की कार्रवाई अपनी धारों की ताकत से करती है और कुल देह में प्रेरक वही है, इसी तरह से राधा स्वामी दयाल कुल सुरतों के ताकत देने वाले और प्रेरक हैं और हर एक के घट में अंग संग मौजूद हैं। इससे उनका सर्वसमर्थ होना साबित होता है। फिर इस तरह प्रतीत करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है, लेकिन मन का कायदा है कि यह अपनी चतुराई और तदबीर से बाज नहीं आता है और पूरा पूरा भरोसा राधा स्वामी दयाल की दया का नहीं करता। वजह इसकी यह है कि जिस काम में या जिस चीज में इसका बंधन विशेष है उस काम के करने में पूरा पूरा भरोसा दया का न लाकर अपना जतन और तदबीर जरूर करता है और इसकी मर्जी के मुआफिक काम न होवे तो रूखा फीका या दुखी होकर यह ख्याल करता है कि अगर फला तदबीर करता तो काम दुरुस्त होता या फला बात के मेरे करने में कसर रह गई और मौज को भूल जाता है और उसके साथ मुआफ़कत नहीं करता। 4 हाल के कर्मों के फल की प्राप्ति में पिछले कर्मों का भी असर संग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त हैं तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके फल के मिलने में कमी और बैसी जरूर होगी। हरचंद के राधा स्वामी दयाल हर वक्त मददगार हैं, लेकिन हर काम जीव की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता और जो पिछले कर्म नाकिस यानी दुखदाई हैं तो उनका फल भी जरूर
थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक कि संसार की आशा है तब तक कर्मों का असर रहा आवेगा। जब संसार से निराश हो जावेगा तो कर्म का बंधन नहीं रहेगा। 5. जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है और संसार से सच्चा निराश हो गया है, उसको जो कुछ आराम या तकलीफ आवे वह राधा स्वामी दयाल की मौज से होगी और उसमें उसका परमार्थी फायदा यानी सफाई मन और सूरत की और चढ़ाई ऊंचे देश की तरफ मंजूर होगी। 6. जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है उसकी डोरी काल के साथ नहीं रहेगी, मगर कर्जा जो पिछले कर्म का है वह तो जरूर दिलवाया जाएगा, लेकिन मुलायमियत के साथ, यानी मन भर का शेर भर। ऐसा जीव काल से व्यवहार नहीं बढ़ाएगा, यानी संसार के भोगों की आशा मन में रखकर उनकी प्राप्ति के लिए जतन नहीं करेगा और मौज का आसरा नहीं छोड़ेगा। 7. माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं। इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। 8. पहले सुख सिर्फ माया की मिलोनी यानी देह या गिलाफ के साथ बंधन और भोगों की चाह के सबब से होता है। दुख सुख इस वास्ते भोगों की चाह कम करके और गिलाफों से रूह को हटाकर जिस कदर फुर्सत मिले उस कदर वक्त अपना सूरत और मन की सफाई और चढ़ाई में खर्च करे। संत इसकी तरकीब बताते हैं, उसके मुआफिक कार्रवाई करनी चाहिए। जागृत में सूरत की बैठक आँख में है। चाहिए कि इसी मुकाम से उस ऊंचे की तरफ जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं और जहाँ से शुरू में सूरत का उतार हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चलाए। 9. सच्चे मालिक का नाम राधा स्वामी है और उन्हीं के चरणों में पहुंचना है। 10. मालूम हो कि संतों के अभ्यास की तरकीब ऐसी आसान है कि जिसको लड़का, जवान और बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, पढ़ा और अनपढ़, ग्रस्त और व्रत सब कर सकते हैं। पर नशे की चीज और गोश्त का खाना मना है। गोश्त खाने से दिल सख्त और मोटा होता है और उसकी तवज्जह बाहर की तरफ होती है और जिस जानवर का कि गोश्त खाया जावेगा उसका भी असर तबीयत में आवेगा और नशे की चीज के इस्तेमाल से दिमाग की रगों में खलल पैदा होता है। एक शर्त यह भी है कि अभ्यासी किसी शख्स को अपने जाति, निजी फायदे या मतलब के लिए दुख न दे। मन, वचन या काया से जहाँ तक बन सके सबको सुख पहुँचावे, नहीं तो दुख देने से तो बचे। राधा स्वामी।